कक्षा 8 गणित यूपी बोर्ड इकाई 3 घनमूल दक्षता अभ्यास 3 प्रश्न 1। निम्न समीकरण में x का मान है 10 का क्यूब प्लस x का क्यूब बराबर 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब। इसमें हमें x का मान बताना है। 10 का क्यूब प्लस x का क्यूब बराबर 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब। तो इसे हम लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10 प्लस x का क्यूब को रहने देंगे बराबर 1 का क्यूब करेंगे 1 गुना 1 गुना 1 प्लस में 12 का क्यूब करेंगे तो 12 गुना 12 गुना 12। अब 10 का गुणा 10 में करेंगे 100 हो जाएगा, 100 का गुणा 10 में करेंगे आ जाएगा 1000 प्लस में x का क्यूब बराबर 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, फिर 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा प्लस 12 के गुणा 12 में करेंगे आएगा 144, फिर गुणा कर देंगे 12 से 1000 प्लस x का क्यूब बराबर 1 प्लस 144 में 12 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1728। 1000 प्लस x का क्यूब बराबर, अब 1728 में एक हम जोड़ देंगे 1729। 1000 का पक्षांतर करेंगे x का क्यूब बराबर 1729 माइनस 1000 जब करेंगे तो आएगा x का क्यूब बराबर 729। अब x बराबर ये घन इधर आके घनमूल में बदल जाएगा, तो हमें निकालना है 729 का घनमूल। अब 729 का हम क्या करेंगे, कर लेंगे गुणनखंड 729। अब यह 3 से विभाजित होगा, कितने से होगा 3 से, तो 3 से इसमें हम भाग देंगे 3 दूनी 6 1 बचेगा, 3 चौक के 12 3 तरीक का 9 4 3 7 दोनों, फिर यह 3 से जाएगा 3 8 24 3 एकम 3, फिर 3 से भाग होगा 3 दूनी 6 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 तरीक का 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो यहाँ पे कितने 3 हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x बराबर घनमूल और 729 के गुणनखंड हम लिखेंगे ये 3 3 3 3 गुना 3 गुना 3, कितने 3 है 6 हैं, 3 गुना 3 गुना 3। तो यहाँ त्रिक समूह बन रहा है, यहाँ भी त्रिक समूह बन रहा है। अब ये त्रिक समूह जो है घनमूल से बाहर जाएगा, तो x बराबर इसके जगह पे 3 आ गया, इसके जगह पर भी 3 आ गया, 3 गुणा 3, तो x बराबर आ गया 3 तरीक का 9। यही इसका आंसर। प्रश्न 2, निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। पार्ट 1 25 00 47। इसका हमें निकालना है घनमूल, तो हम लिख सकते हैं घनमूल का चिन्ह 25 00 47। अब इसका हमें क्या करना है, कर लेना है गुणनखंड 25 00 47। यह 3 से विभाजित होगा, कैसे, इनको जोड़ लेंगे 4 7 11 और 11 5 16 2 18, 3 से भाग देंगे 3 8 24, 1 बचेगा 3 तरीक का 9, फिर 1 बचेगा 3 तरीक का 9, 1 बचेगा 14 3 चौक का 12, 2 बचेगा 3 9 27, फिर यह 3 से जाएगा 3 दूनी 6 2 बचेगा 3 7 21, फिर यहाँ से हमारे पास 2 बचेगा 3 7 21, फिर 2 बचेगा 3 8 24 3 तरीक का 9, फिर ये 3 से जाएगा 3 9 27, 3 दूनी 6 1 बचेगा 3 6 18 3 एकम 3, फिर ये 3 से जाएगा 3 तरीक का 9, यहाँ पे 0 और फिर 3 8 24 2 बचेगा 3 7 21। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है, किससे जाता है। अब ये 3 से फिर जाएगा 3 एकम 3 3 एकम 3, 1 आ गया 3 0 0, 3 दूनी 6
और यहाँ से 2 बचेगा, 3 9 27, फिर ये 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, 1 बचेगा, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, अब 3 3 6 4 10, अब ये 3 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 7 से, 7 चौक 28, 6 बचेगा, 3 63, 7 9 63, 7 से जाएगा, 7 7 49, फिर 7 से 1 आ गया। तो यहाँ पे त्रिक समूह बन रहा है, ये 3 का बन रहा है, यहाँ भी ये 3 का बन रहा है, और ये 7 का भी त्रिक समूह बन रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसके गुणनखंड के रूप में बराबर घनमूल का चिन्ह, और कितने 3 हैं, 6 3 है, 3 गुना 3 गुना 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 7 कितना है 3, 7 गुना 7 गुना 7, 7 का त्रिक समूह बन गया, 3 का भी बन गया, और ये 3 का भी बन गया। ये सब घनमूल से बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से भी 3 आ गया, और यहाँ से 7 आ गया। इन तीनों की गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9 गुणा में 7, 9 7 63। तो हम कह सकते हैं कि 25,0047 का घनमूल 63, यही इसका आंसर। सेकंड पार्ट 11,0592, इसका हमें निकालना है घनमूल। तो घनमूल का चिन्ह लगा देते हैं, 11,0592, इसका कर लेते हैं गुणनखंड, 11,0592, यह 2 से विभाजित होगा क्योंकि इसके पीछे 2 है, 2 पंजे 10, 1 बचा 0, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 1 बचेगा, और फिर यहाँ पे 2 9 18, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, 1 बचा, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6, इसके बाद में 2 चौका 8, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 छक्के 12 और 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा 54, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और फिर यहाँ पे 2 सत्ते 14, 27, 3 से जाएगा, 3 9 27, फिर 3 से 3 त्रिक का 9, 3 एकम, तो कितने 2 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 कितने हैं 3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके गुणनखंड के रूप में घनमूल का चिन्ह, और 2 कितने हैं 12, तो 2 गुणा 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 2, कितने 2 चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद जगह नहीं है तो नीचे लिख देते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ में त्रिक समूह बन जाएगा, 2 का बन गया, यहाँ भी 2 का बन गया, ये भी 2 का बन गया, ये भी 2 का बन गया, और ये 3 का भी बन गया। ये सब घनमूल से बाहर आ जाएंगे, 2 इसके जगह पे, 2 इसके जगह पे, 2 इसके जगह पे, और 2 इसके जगह पे, और 3 जो है इसके जगह पे। इन सबको गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16, 16 गुना 3, 16 48। तो हम ये कह सकते हैं 11,0592 का घनमूल 48 है, यही इसका आंसर है।